अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आपके लिए लेकर आए हूँ नॉवेल आवारे गाने इश्क की एपिसोड नंबर 13 का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने कल देखा था, आज इसका पार्ट 2 है। देखते हैं कि आज क्या होता है एपिसोड में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। आवारे गाने इश्क एपिसोड नंबर 13 पार्ट 2। तो क्या तुम्हें मैंने सबसे छुपा के रखा था? क्या तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत नहीं दी थी? सबके बीच कैदी नहीं थी तुम मेरे पास? दैमीर झंझला के उसके करीब आने लगा जब मेहनम ने हाथ उठा के रोका था उसे आगे आने से। फासला रखो मुझसे तुम, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। फॉर द लास्ट टाइम याद दिला दूँ कि तुम मेरी जिल्लत का तमाशा बहुत पहले बना चुके हो, जब मेरी तस्लील भरे वो पेपर्स तुम्हारे गार्ड ने मेरे हाथों में दिए थे और वहाँ से गुजरते हर शख्स की आंखों में यही पढ़ा मैंने, ये लो भिकारन तुम्हारी औकात। अब ये जो तुम कर रहे हो, ये मुझे तुमसे मज़ीद नफ़रत में मजबूर कर रहे हैं। आज भी नफ़रत है और इंतकाम है मेरे वजूद में तुम्हारे लिए। तैमीर चुप था, कहने को लफ्ज़ नहीं थे शायद। प्लान्स अच्छे बनाते हो तुम मुझे ख़त्म करने के लिए। वो फिर से मुड़ी थी। रुको यहीं, तैमीर धाड़ा था, जबकि मेहनम उसे अनसुनी करती जा रही थी। मेहनम रुको, वो फिर से धाड़ा था। वो रुक के अब फिर से मुड़ी, उसे देख रही थी। क्या है तैमीर, क्या है? रुको, उठो बैठो, ये करो वो ना करो। हु द हेल यू आर? हो कौन तुम? वो आखिर में चीख ही पड़ी थी। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम वजह हो तुम। मैं मैनम हूँ वजह? इंतकाम की आग में झुलसती तुम आई थी अजमीर की ज़िंदगी में। तुम समझती हो कि तुम्हें मोहब्बत है अजमीर से? तुम फिर से मेरे करीब आने के लिए अजमीर की लाइफ में आई हो। तुम उससे नहीं, मुझसे मोहब्बत करती हो आज भी। उसकी बात अधूरी रह गई थी जब मेहनम ने उसे थप्पड़ मारा था। एक भिखारन कभी किसी से मोहब्बत नहीं करती क्योंकि वो भिखारन है। उसकी आंखों में नमी थी, सुर्खी थी, कर्ब था, गुस्सा था। मारना चाहते हो मुझे? कातिल बनाना चाहते हो मेरे? तुम मार दो, सुकून आ जाए शायद। मेरे वजूद के, मेरी रूह के टुकड़े टुकड़े करके क्या मिल रहा है तुम्हें दैमीर? क्या जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? कौन हूँ मैं? क्या हूँ मैं बता देती हूँ। सांस लेती कठपुतली हूँ बस। अरे पूछती थी मैं, आज भी एतराफ़ करती हूँ, पूछती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम पूछे जाने के काबिल नहीं थे। तैमीर हिल भी नहीं पा रहा था जैसे। जब मेहनम ने उसका हाथ थाम के उसे एक कबर्ड के सामने खड़ा किया और कबर्ड खोल के अब उसे देखने लगी, जिसकी आंखों में हैरत धर आई थी। ये सब क्या है मेहनम? वो कबर्ड को हैरत से देख रहा था जहाँ मेहनम की मेडिसिन रखी हुई थी। ज़िंदगी। मेहनम का लहजा पुरसुकून था, जबकि तैमीर आंखों में हैरत और कर्ब लिए उसे देख रहा था। तुम मेहनम, तुम ये सब? मौत से 2 इंच का फासला रखता है मेहनम का वजूद। ये सब नहीं तो मौत की खाई मेरे लिए बिल्कुल सामने है। उसका पुरसुकून लहजा दैमीर को बेसुकून कर रहा था। यही तो है दैमीर जो तुम चाह रहे थे, मेरी मौत। मुझे मौत के हवाले करने की कोशिश कर रहे हो। मैं खुद मौत की आगोश में हूँ। दैमीर नम आंखों से मेहनम को देख रहा था। वो इस लड़की से हर बार लड़ पड़ता है, जबकि ये लड़की तो हादी तुम्हारा ही बेटा है दैमीर। उसे कभी तन्हा मत छोड़ना। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं अपने बेटे से। मैं हकीर सही, मैं भिखारन सही, इस बस्ती की बदबूदार झोंपड़ी की सही, पर मेरे बेटे को हिकारत भरी नज़रों से कभी मत देखना। वो बहुत मासूम है। उसके वजूद में तुम्हारी ही परछाइयाँ हैं, कोई मिलावट नहीं है। मैंने कभी मिलावट होने नहीं दी। उसे प्यार से अपना लेना, वरना मेरी रूह बेसुकून ही रहेगी। मैनम प्लीज़ स्टॉप। तैमीर बेचैन हुआ था जबकि वो रो दी थी। तैमीर ने बेसाख्ता आगे बढ़ के उसे अपने बाजुओं में समेटना चाहा, लेकिन मैनम पीछे कदम रखती उससे दूर हुई थी। सर नफ़ी में हिलाती, वो भीगी आंखों से उसे देखती, पीछे कदम रखती, उससे दूर हो रही थी। जबकि उस लम्हे तैमीर को लग रहा था जैसे वो हार रहा है, सब हार रहा है। वो बेजान हो रहा है। मेहनम उसकी नहीं अब। वो मेहनम को खो चुका। मेहनम पे अब उसका कोई हक नहीं। अनस, हमने आपके लिए एक स्कूल देखा है। हम चाहते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो। सुमेरा नरमी से अपने बेटे से कह रही थी, जबकि वो बौखला के अपने माँ बाप को देखने लगा। क्या हुआ अनस?
इनाम भी पूछने लगे, जबकि वो सर नफ़ी में हिलाता नज़रें झुका गया। मैं नहीं जाएगा। क्यों बेटा? इनाम पूछने लगे। क्यों? वो फिर से इनाम को देखने लगा। क्यों नहीं जाना स्कूल मेरी जान? अब के सुमेरा ने सवाल किया था, जबकि अनस अपनी उंगलियां मरोड़ने लगा। मेरे को नहीं आता। सबको आता है, मेरे को नहीं आता। सुमेरा इनाम को देखने लगी, जबकि इनाम पुरसोच नज़रों से अपने बेटे को देखने लगे। सीखने से आता है सब बेटा, स्कूल जाओगे तो ही सब सीख पाओगे। इनाम ने नरमी से उसे समझाना चाहा। और फिर आप तो स्कूल जाते थे, बहुत छोटे से थे, आप तब से स्कूल जाते हैं। सुमेरा ने उसके दोनों हाथ थामते कहा। अनस बौखलाया सा उन्हें देखने लगा। क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते मेरी जान? अनस अब सुमेरा से नज़रें फेर के इनाम को देखने लगा। वो मुस्कुरा दिए थे। अनस ने नज़रें झुका के अपने कटे हुए कान को छुआ था। सुमेरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा हो, जबकि इनाम ने अनस के सर पे हाथ रखा था। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, हम फिर से सब ठीक कर देंगे। जबकि सुमेरा तेज़ी से उठ के वहाँ से गई थी। दूसरे कमरे में जाके वो एक कोने में बैठ के वो जो अपनी आवाज़ का गला घोंट रही थी, अब शिद्दत से रोने लगी। कैसा जालिम था वो, दरिंदा था वो, जिसने मेरे बच्चे के साथ ये दरिंदगी की। वो रो रही थी। उन आंसुओं में बेहद कर्ब था। अपने बेटे को खो देने का खौफ पिन्हा था। अजमीर पे एक नज़र डाल के वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। उसकी आहट पाके अजमीर बेचैन सा अपनी जगह से खड़ा हुआ था। महनम, उसने बस अंकारा ही भरा था। क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज़, यहाँ बैठ के? अजमीर लब काटने लगा, जबकि महनम एक नज़र उस पर डाल के उसके करीब आई थी। कर सकते हैं। अपने करीब से आवाज़ सुन के उसने हाथ बढ़ाया था महनम का हाथ थामने के लिए, जबकि महनम बिना किसी रद्द अमल के अपना हाथ उसके हाथ में दे चुकी थी और उसे बिठा के खुद भी महनम के करीब ही बैठा था। उसके हाथ की पुश्त पे अपने लब रख के उसने गहरी सांस खींची थी। मैं गज़ल की नज़दीकी पे बहक गया था महनम, वो कह रहा था, और महनम हैरत से उसे देख रही थी। आह, बीवी की पाक दामनी और शौहर का दूसरी औरत के साथ बहकना। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ अजमीर के हाथ से छुड़ाया था। वो बस एक सेकंड था मैनम। गज़ल मेरे करीब आई थी और उन लम्हों में, उसकी सांसों में, उसकी नज़दीकी पे मैं बहका था। मैनम, मैं बहका ज़रूर था, लेकिन मैं संभल गया था। तुम्हारा ख्याल आते ही मैं संभल गया और गज़ल को खुद से दूर किया था। मैं संभल के पीछे हुआ था मैनम। महनम की आंखों में फिर से पानी जमा होने लगा। एक लम्हा, एक सेकंड, शैतान का बहकावा। मर्द बहकता है? क्या वाकई मर्द बहकता है? फिर तो वो मर्द ही ना हुआ जो अपनी ही बीवी के होते हुए दूसरी औरत की नज़दीकी पे बहके। फिर वो चाहे एक लम्हा हो, एक सेकंड हो, एक मिनट हो, एक घंटा हो या पूरा दिन हो। बात तो यही है ना कि वो बहका क्यों, बहका ही क्यों? अजमीर एक सेकंड के लिए बहक गया था, लेकिन फिर संभल गया। बात संभलने की थोड़ी है, बात तो ये है कि वो बहका ही क्यों। वो खामोश भीगी नज़रों से अजमीर को देख रही थी। दिल साकित हुआ पड़ा था। मेरा शौहर इतनी आसानी से बहक गया एक औरत की नज़दीकी पे, और फिर संभल गया। महनम, महनम जो खुद को अजमीर की अमानत समझ के कभी ना बहकी, वो महनम जो उस शख्स को देख के भी कभी ना बहकी, जो उसकी मोहब्बत, उसका इश्क रह चुका था, और उसका शौहर एक औरत की कुर्बत में बहक गया। वफ़ा कौन निभा ना सका, औरत या मर्द? महनम, अजमीर ने उसे आवाज़ दी थी। आई एम सॉरी महनम, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे महनम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और से मोहब्बत का सोच भी नहीं सकता। मोहब्बत में शिराकत, फिर मोहब्बत में शिराकत क्यों? माफ़ी, आई एम सॉरी। एक मर्द मोहब्बत करके भी अपनी औरत की तज़लील कर देता है, तो दूसरा मर्द मोहब्बत का यकीन दिला के दूसरी औरत की कुर्बत में बहक के अपनी औरत की तज़लील करता है। क्या हर औरत की तज़लील ऐसे ही होती है, या वो भिकारन है तभी? भिकारन को इस्तेमाल ही तो करते हैं। तो वो दो मर्द मोहब्बत के नाम पे उसकी तज़लील करके कौन सा सुकून पा रहे थे? भिकारन को तज़लील महसूस नहीं होती शायद तभी,
कभी भिखारी को देखा है कभी भिखारी को देखा है जो बार बार एक ही दर से धुतकार के बावजूद भी अपना हाथ उसी दर पे फैला के फिर भी अपनी भीख मांगता है। उसे इज्जत नफ्स की तालीम जो नहीं दी जाती, उसे तज़लील के मायने जो नहीं सिखाए जाते, उसे बस सिखाया जाता है भिखारी हो। भिखारी का काम मांगना है, भिखारी का काम अपना जिस्म बेच देना है, भिखारी का काम कपड़े उतार देना है। वो उतरन है, वो भिखारी है, वो फ़कीर नहीं है, वो गंदगी है, वो नासूर है, वो बदबू है। तो उसकी क्या औकात कि वो अपने मर्द से ये कह सके मेरी तज़लील करना बंद करो। वो बिना एक लफ्ज़ कहे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। महनम अजमीर ने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन वो बिना जवाब दिए मुड़ के वॉशरूम की तरफ जाने लगी। महनम महनम अजमीर आवाज़ दे रहा था और वो अनसुनी करती शावर खोल के उसके नीचे बैठ के भीगने लगी। जिस्म का मैल ऐसे थोड़ी साफ़ होता। मैल तो मैल है, जितना रगड़ो जितना धो लो। गंदगी में पाँव अटकने से वो मैल फिर से पूरे जिस्म पे लग जाता है। गज़ल उसे घूर रही थी, जबकि वो लब भींचे इधर उधर देखने लगी। पैसे कम मिल रहे थे क्या तुम्हें? शीन ने नफ़ी में सर हिलाया। ना जी, अब अपन का दिल नहीं मानता। तुम बता दो अपने इस साहब को अपन का रोकड़ा नहीं चाहिए, अपन ये काम नहीं करेगी। गज़ल हंकारा भरती अपनी जगह से खड़ी हुई थी। क्यों? एक अदा से चलती वो शीन के मुकाबिल जा खड़ी हुई थी। अपन बहुत बुरा कर चुकी महनम के साथ, अब अपन उससे अच्छा करेगी। आहा, क्या कहा तुमने महनम से? शीन उसकी जीरक आंखों में देखने लगी। यही कि ज़मीर उसको मारना चाहती है और रोकड़ा दिया है मेरे को। तो महनम ने क्या कहा? लब भींचे वो उसे सरता पैर घूरती पूछ रही थी। वो कुछ नहीं बोली, खामोश रही। शीन अपनी मैली चादर कंधे पे ठीक करती बोली, लेकिन बिल्कुल अचानक गज़ल ने अपनी हाई हील से उसकी टांग पे रसीद की थी। वो बिलबिला के ज़मीन बोस हुई थी। अपनी हाई हील से वो शीन की पीठ पे वार करके चिल्लाई थी। अपनी औकात देख रही हो तुम? मेरे मुकाबले पे आने का सोचा भी कैसे तुमने? 2 कौड़ी की भिखारन। शीन दर्द बर्दाश्त करती उसे धक्का देती उठ खड़ी हुई थी, जबकि गज़ल लड़खड़ा के पीछे हुई थी। अपन इधर तेरी बात का जवाब देने आई थी। अपन को तेरे मुकाबले का शौक भी नहीं है। अपन भिखारन ज़रूर है, पर तेरी जैसी पढ़ी लिखी चुड़ैल नहीं है अपन। शीन की बात पे वो तिलमिलाती उसकी तरफ आने लगी, जब शीन ने उसे बाजू से पकड़ के पीछे धकेला था। अपन तेरा मुंह तोड़ देगी, तेरा सर गंजा कर देगी। जानती नहीं तू शीन को? मेरे से पंगा लेती हरामजादी। गेट लॉस यू 2 टके की भिखारन बास्टर्ड। गज़ल खुखवार अंदाज में चिल्लाई थी। ये इंग्लिश ना कर अपन के सामने। आई बड़ी चुड़ैल, नागन डसती है तू नागन की तरह। शीन बिना डरे चीख रही थी। अपन को पता ये उस हीरो का नहीं तेरा काम है। तू चाहती है महनम को कत्ल करना। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। चाहिल अपना बाजू सहलाती वो फिर से चिल्लाई थी। ए चल कुतिया। शीन हाथ हवा में हिला के उस पर चिल्लाती बाहर निकली थी, जबकि गज़ल गज़बनाक नज़रों से दरवाजे को देख रही थी। हर तरफ से हार के भी वो हार नहीं मान रही थी। ये लीजिए आगे पार्ट 2। कैसी लगी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी राइटर का साथ देंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर द वीडियो। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।